देखो अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, टिप्स फॉर गुड वेरिएबल नेम। आप अपने वेरिएबल का नेम कुछ भी दे सकते हैं, बट उसे अच्छे से लिखने का तरीका क्या है, देखो सिंपल है। इंग्लिश सबको आती है, अपने वेरिएबल को अंडरस्टैंडेबल रखना कि किस नाम से। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्या देना है, नंबर वन, मतलब या फिर कोई भी इक्वेशन अगर मेरे पास है, या फिर यही वाला ले लो, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट को बीच में लोअर लाइन से सेपरेट करते हुए कॉस्ट, मतलब अब ये वर्ड से मुझे पता चल रहा है कि ये जो वेरिएबल है मेरे पास ये टोटल कॉस्ट का है। ठीक है, तो जो भी उसकी कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल 55 ले लिया मैंने या कुछ भी है, तो किसी भी थर्ड पर्सन को भी रीड करते हुए फर्स्ट टाइम में ही पता चल जाएगा, अच्छा ये टोटल कॉस्ट की मेरे पास रेट है, या फिर ये वैल्यू टोटल कॉस्ट की मेरे पास। तो इसीलिए अपने वेरिएबल को अंडरस्टैंडेबल बनाते हुए उसके वर्ड का नेम लिख देना। या फॉर एग्जांपल अगर मैं एज वेरिएबल दे रही हूँ, एज से ही मुझे पता चल रहा है कि हाँ ये जो मैंने लिखा है ये किसी ना किसी पर्सन की एज है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इजी वे में अपने वेरिएबल का नाम देना और बस एक ही सिंबल यूज में लेना, वो है ये लोअर लाइन वाला, दैट्स। उसके अलावा कोई दूसरा सिंबल यूज में नहीं लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एज मैंने दे दी 9। नेक्स्ट मेरे पास पाई, पाई की वैल्यू आपने पढ़ा होगा कभी। फॉर एग्जाम्पल पाई की वैल्यू मेरे पास होती है 3.14। ठीक है, ये मेरे पास सिंपल पाई की वैल्यू होती है और डिवीजन के अंदर 22/7 अपन लिखते हैं उसे। ठीक है, उसको अगर मुझे इसका टाइप भी चेक करना है ना, तो मैं प्रिंट टाइप चेक कर सकती हूँ। किसका टाइप चेक करना है मुझे, पाई वेरिएबल का। तो ये मुझे उसका टाइप बता देगा, वो है मेरे पास फ्लोट टाइप। ठीक है, तो ये मेरे पास फ्लोट आ गया, मतलब पॉइंट्स के अंदर जो भी नंबर मेरे पास लिखा हुआ रहता है उसका टाइप मेरे पास फ्लोट होता है। ओके, टाइप काफी सारे होते हैं। अभी के लिए मेरे अपन ने कौन कौन से देखे थे, स्ट्रिंग देख लिया, इंटीजर देख लिया, फ्लोट देख लिया था, और इसके अलावा बुलियन भी अपन ने देखा था। ट्रू और फॉल्स के अंदर बुलियन में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स दो वेरिएबल्स होते हैं, ट्रू का मतलब नंबर वन, फॉल्स का मतलब जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास वेरिएबल का नेम मेरे पास डिसाइड होता है। नेक्स्ट मैं किसी भी वेरिएबल के अंदर चेंजेस भी कर सकती हूँ और उसके अंदर एडिशनली एड ऑन भी कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास, इस कोड के अंदर मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसे रीड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास काउंट एक वेरिएबल दे रखा है जिसकी वैल्यू है मेरे पास 10। यहाँ पे फिर जब मैं इसे प्रिंट करवाऊंगी तो मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, इसकी वैल्यू जो कि 10 है, तो 10 यहाँ प्रिंट हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 5। मतलब इस वाले काउंट के अंदर अब मैं वेरिएबल का मतलब चेंज कर रही हूँ। अब अगर मैंने काउंट को प्रिंट करवाया तो इस वाले काउंट का मतलब ही क्या होगा मेरे पास, कि काउंट जो पहले मेरे काउंट की वैल्यू है यानी 10, उसी के अंदर प्लस 5 कर दो और उसी को फिर से एक नाम दे दो जो है मेरा वेरिएबल का नाम काउंट। फिर इस पॉइंट पे जब मैं इसे प्रिंट करवाऊंगी तो ये मेरे पास दोनों का एडिशनली आंसर देगा 10+5। नेक्स्ट मैंने फिर से चेंज किया काउंट के अंदर, ये स्ट्रिंग के अंदर मैंने दे दिया नाउ आई एम अ स्ट्रिंग। मतलब अब मैंने क्या दे दिया, काउंट को चेंज करते हुए स्ट्रिंग में दे दिया। प्रिंट तो मेरे पास तीनों ही चीजें होंगी, बट तीनों के अंदर अलग अलग क्या क्या प्रिंट होगा। फर्स्ट वाले काउंट के अंदर ऊपर वाला केस आएगा जो कि वैल्यू है 10। नेक्स्ट वाले काउंट के अंदर मेरे पास उसके ऊपर वाला केस आएगा 10+5, मतलब पिछले नेक्स्ट वाले काउंट का के अंदर 10 प्लस करके फिर 5 लिख दो। नेक्स्ट मेरे पास इस वाले प्रिंट में ये क्या प्रिंट करेगा, जस्ट उसके ऊपर वाले की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट आ गया मेरे पास 10 काउंट की वैल्यू, देन 15 एंड देन स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास जो भी लिखा था। इस तरीके से मेरे पास +5 का क्या मतलब रहा, यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल था उसी के अंदर +5 कर दूँ। यहाँ पे अगर मैं +8 भी कर दूंगी तो अभी मेरे पास +8 वाली वैल्यू दे देगा 18। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रिंग के अंदर भी कुछ भी चेंज करूंगी तो वो स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग चेंज करते हुए मेरे पास आउटपुट दे देगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ए बी सी की एक ही के अंदर डिफरेंट वैल्यूज इसने असाइन कर ली। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके एक बार फिर से इसका VS कोड के अंदर आउटपुट देख लेंगे। कोडिंग आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, मैं ज़्यादातर VS कोड पे करती हूँ, दैट्स इट। या फिर आप जुपिटर नोटबुक पे भी कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है। अब इसके अंदर ए की वैल्यू 1,
बी की 2, सी की 3। अब इसमें क्या कर दिया, ए बी सी और सेपरेट SCP सेप वाला वेरिएबल यूज में लिया है। वेरिएबल नहीं, ये मेरे पास एक फंक्शन यूज में लिया है जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया, \n। इनको सेपरेट करना है \n करते हुए, मतलब उनके पीछे ही क्या कर दिया मैंने, डिवीजन कर दिया कुछ इस तरीके से, मतलब अलग अलग लाइन के अंदर पैराग्राफ चेंज कर दिया। दैट्स इट। वहीं पे अगर मैं सपोज \n की जगह मेरा पुराना वाला अगर मैं यूज में ले रही हूँ, तो ये क्या करेगा, इनको एक ही लाइन के अंदर सेपरेट रखेगा बट के साथ में। दैट्स इट। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मेरे पास ये वाला है। ओके, मैंने क्या किया, इस बार a की वैल्यू 5 दी है, b की वैल्यू 6, देन नेक्स्ट a इज कॉमा b इज इक्वल्स टू b कॉमा a, मतलब a की जो वैल्यू है वो b में ट्रांसफर कर दी और b की जो वैल्यू है वो a में ट्रांसफर कर दी, इज इक्वल्स टू मतलब उसकी वैल्यू उसके बराबर लिख दी। प्रिंट करने पे क्या प्रिंट होना चाहिए, मतलब पहले a, और इस बार a की वैल्यू चेंज होते हुए क्या हो गई 6 और उसकी b की 5, तो इसीलिए इसका आंसर आना चाहिए 6,5 या फिर 6,5। ठीक है, यहाँ पे कॉमा का मतलब नहीं है क्योंकि प्रिंट के अंदर क्या है, मेरे पास वो चीजें एक ही के अंदर काउंट हो रही है, मतलब दोनों ही अलग अलग केसेस हैं बट वो प्रिंट साथ में होंगे, बट कॉमा उसके अंदर कोई फंक्शन काम नहीं आ रहा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ओके, 6, नेक्स्ट मेरे पास आ गए वेरिएबल के टाइप। वेरिएबल के टाइप अपन ने सिंपली वेरिएबल्स को खुद में भी प्रिंट करवा के देखा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, न्यूमेरिक फॉर्म अपन ने देखी थी, डिक्शनरी वाली फॉर्म भी होती है। डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाना चाहूँ प्रिंट करते हुए, मेरे पास क्या है, 5 मैंने लिख दिया, कॉमा लगा के 1.5 मैंने लिख दिया, कॉमा लगा के मैंने एक स्ट्रिंग भी मैंने इसके अंदर यूज में ले ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिंपल नेम लिख दिया, और कॉमा लगा के मैं इसी के अंदर एक डिक्शनरी भी यूज, मतलब एक लिस्ट भी यूज में ले रही हूँ 1 2 3 की। तो ये क्या है, एक तरीके से काफी सभी चीजों का कलेक्शन है मेरे पास। ठीक है, और इसे जब मैं प्रिंट कराऊंगी तो ये एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये इन सभी के मिक्सचर को मैं क्या कह रही हूँ, डिक्शनरी। फॉर एग्जाम्पल जो आपका कॉलेज बैग है या फिर स्कूल बैग होता है, उसके अंदर भी सभी चीजों का कलेक्शन होता है, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, शॉर्पनर, उन सभी चीजों का। उसी तरीके से डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, मल्टीपल और जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका, सभी टाइप्स के वेरिएबल्स की सारी कंडीशंस उसके अंदर यूज में ली जाती हैं। नेक्स्ट मेरे पास बुलियन भी अपन ने देख लिया था, ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट मेरे पास आता है सेट। सेट के अंदर क्या होगा, मैं इसे सिंपल फॉर्म के अंदर ही लिखूंगी, अपन आगे और स्टडी करेंगे एग्जैक्टली सेट के बारे में। ठीक है, उसके अंदर ही मेरे पास सीक्वेंस टाइप के अंदर भी आएगा स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। टपल के अंदर भी मेरे पास काफी सारी चीजें हैं, वो भी अपन आगे चल के नेक्स्ट देखते हैं। इंटीजर देख लिया, कॉम्प्लेक्स फ्लोट अपन ने देख लिया। ठीक है, इसके बाद ये मेरे पास इन सभी की डेफिनेशंस है, थ्योरी है, आप एक बार खुद देख लीजिएगा। तो एक बार इन फटाफट से वेरिएबल्स की टाइप्स को भी अपन देख लेते हैं। सबसे है, पहले है मेरे पास इंटीजर टाइप। इंटीजर के अंदर क्या आ रहा है, मेरे पास एज, सिंपल एक नंबर ही लिखा हुआ है मेरे पास, इसी को जब मैं प्रिंट करूंगी तो ऑफकोर्स 30 आएगा। नेक्स्ट फ्लोट है मेरे पास, इसका भी अपन ने टाइप प्रिंट करके चेक किया था कि कौन सा टाइप है, वो भी मुझे पाइथन ने खुद बताया था। टाइप प्रिंट करने के बाद प्रिंट टाइप एंड देन जो भी मेरा वेरिएबल है वो, ये क्या है मेरे पास, फ्लोट टाइप का था, पॉइंट्स के अंदर है तो ये फ्लोट टाइप का है। स्ट्रिंग के अंदर तो नॉर्मली मैं किसी भी चीज को स्ट्रिंग्स के अंदर लगाते हुए लिख दूंगी, दैट्स इट। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं कुछ इसके कीवर्ड्स। इंपोर्ट कीवर्ड, इंपोर्ट क्या होता है, मतलब एक तरीके की मेरे पास एक लाइब्रेरी है, उसको वो लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं हूँ, मैंने किसी से, मेरे पास मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, ठीक है, मैंने किसी से नोटबुक मांगी, तो पहले वो सोर्स मेरे पास आया, उसी के बाद मैंने उस चीज को कॉपी करते हुए अपनी नोटबुक में लिखा। तो पहले जो सोर्स मैं लेकर आई किसी और की जो नोटबुक थी, उसी तरीके से पाइथन के अंदर एक ऑलरेडी एक नोटबुक बनी हुई है जिसके अंदर वो सारी चीजें हैं। तो उस चीज को पहले लेके आने के लिए मैं सबसे पहले क्या लिखती हूँ, इम्पोर्ट लिखा मैंने, मतलब वो चीज लेके आ रही हूँ, मैं क्या लेके आ रही हूँ,
कौन सी वाली नोटबुक लेके आई हूँ, एक तरीके से मेरी कीवर्ड वाली, ठीक है। तो कीवर्ड वाली मैं एक नोटबुक लेकर आ गई, ठीक है। अब उसके बाद मैं उसके अंदर से प्रिंट करवा रही हूँ। अब मैं अपनी नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर रही हूँ एक तरीके से। तो प्रिंट क्या किया मैंने, अब प्रिंट करवा दो मेरे पास कीवर्ड के अंदर से, कीवर्ड के अंदर से क्या पॉइंट, मतलब अब उसके कीवर्ड वाली कॉपी के अंदर से मैं पर्टिकुलर पेज ले रही हूँ, ये समझ लो कि हाँ कौन सा वाला, KW लिस्ट। ये सेंटेंस एक तरीके से आपको याद भी रखना हो सकता है, बट इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वो चीज़ भूलो ही ना। तो मतलब ये मेरे पास इंपोर्ट किया मैंने कीवर्ड, मतलब मैं लेके आई एक लाइब्रेरी मेरी कीवर्ड की, जिसके अंदर से मैंने इंपोर्ट करवाया कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। मतलब अब मेरे पास जितने भी कीवर्ड्स हैं उन सभी की मेरे पास एक लिस्ट दे दो। ये सभी मेरे पास क्या है, कीवर्ड्स है पाइथन के, जिनका मीनिंग मेरे पास ऑलरेडी डिसाइडेड है। मतलब मैं इनके नाम से कोई अलग से वेरिएबल नहीं दे सकती। पाइथन को पता है इसका मतलब कुछ और ही है, और वो उसी का मतलब उसी के अंदर समझते हुए उसे रीड करेगा, ठीक है। अगर सपोज मैंने यहाँ पे पास लिखा, तो पास का एक अपना ऑटोमेटिकली एक मीनिंग है, जो वो पाइथन वही समझेगा, कोई दूसरा मतलब नहीं समझेगा। इफ का भी एस, और ये सभी क्या है, कीवर्ड्स है। ये थोड़ा आप एक बार रीड आउट कर लेना और याद रखना उस चीज को, ओके। देन नेक्स्ट मेरे पास आते हैं कुछ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के अंदर मेरे पास ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। अपन हर एक एक ऑपरेटर को अच्छे से रीड करते हुए चलते हैं कि क्या किसका क्या मतलब है।